सबको जय मसीह। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया एक बार फिर से मैं आप लोगों से वचन से बात कर सकूं। तो आज हम मननन करेंगे यशायाह की किताब, उसका 40 अध्याय, और हम 22 कलम से पढ़ेंगे आज। तो मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। वो ऐसा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। एक बार क्या हुआ, एक भाई जो है रोड किनारे लकड़ी काट रहा था और वो लकड़ी काटते काटते एकदम पसीना हो गया था, एकदम थक गया था। जब उसका हाथ को देखा तो कुल्हाड़ी पकड़ने की वजह से उसके दोनों हाथ में फोड़े हो गए थे और तपती धूप का समय था। तो उस भाई के लिए एक बड़ा तकलीफ था, एक कड़ी मेहनत था कहना चाहिए, और पसीने से पूरा शरीर जो है तरोतर हो गया था। लेकिन कुछ समय के बाद उसके पास एक जेसीबी आता है और जेसीबी आके उसी पेड़ को करीबन 10-15 या शायद 20 मिनट लगा होगा, उसको पूरा जड़ समेत उखाड़ के उस पेड़ को वो जेसीबी जो है उस मशीन के माध्यम से साइड कर देता है। तो इतना बड़ा एक विशाल पेड़ को वो मशीन जो है जेसीबी उसको चंद समय में उसको जड़ समेत उखाड़ के अलग कर देता है। लेकिन वही पेड़ को जब वो काट रहा था कुल्हाड़ी से, तो उनके लिए इतना परेशानी, इतना कठिन था, इतनी मेहनत था, इतनी उसमें ताकत लग रहा था, जिसके वजह से उनका शरीर पूरा थक गया था और उसको पसीना हो रहा था और दोनों हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ने की वजह से फोड़े पड़ गए थे। ठीक वैसा ही हमारा परमेश्वर है। अब हम आत्मिक रीति से बात करेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की यदि हम उसकी तुलना करें, या परमेश्वर का जो मापने का जो तरीका है, या परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, वो इतना महान है। परमेश्वर की जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो लंबाई, उसकी जो चौड़ाई, उसकी जो ऊंचाई, उसकी जो गहराई है, उसको कभी भी कोई मनुष्य माप नहीं सकता। परमेश्वर का जो पवित्रता है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर के जो गुण है, वो एक बहुत भारी है। मनुष्य के विचार से या मनुष्य की कल्पना से या मनुष्य की बुद्धि से, जो एक सीमित बुद्धि मनुष्य का, परमेश्वर को मापने का या उनको जांचने का या परमेश्वर को किसी वस्तु के तुल्य ठहराना अनहोना है। प्रिय बंधु, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के प्रिय लोगों, यशायाह की किताब उसका 40वां अध्याय को 22 और 23 कलम को जैसे मैंने पढ़ा, तो पृथ्वी के घेरे के ऊपर में जो आकाश मंडल पर है, वहां पर परमेश्वर विराजमान है। और बाइबल सिखाती है कि और पृथ्वी भर के, बाइबल लिखता है कि और पृथ्वी के रहने वाले, क्या मनुष्य, क्या जानवर, उसमें पक्षी है, उसमें पेड़ है, बड़े बड़े घाटी है, पहाड़ी है, या उसमें नदी है, झरना है, इतना बड़ा विशाल पृथ्वी, मनुष्य कभी भी पृथ्वी को पूरी रीति से घूम नहीं सकता। वो घूमते घूमते वो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। तो भी इतना महान, इतना बड़ा विशाल पृथ्वी को, पूरे यूनिवर्स, पूरे कायनात को, जो परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से बनाया, अपने बुद्धि से बनाया,
अपने ज्ञान से बनाया, अपने सामर्थ्य से बनाया, उसको मनुष्य कभी भी अपने ताकत से या बुद्धि से या अपनी योग्यता से उसको जांच नहीं सकता, घूम नहीं सकता, या उनकी उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई जो पृथ्वी का है वो पता नहीं लगा सकता। उसको परमेश्वर ने अपने शब्द से, अपने वचन से, अपने ज्ञान से बनाया, अपने सामर्थ्य से पृथ्वी को रचा, बनाया। वो परमेश्वर कहता है पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर परमेश्वर विराजमान है, और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। किसके सामने में? परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सामने वो इतना महान है परमेश्वर। अब वो परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की हम भजन गाते हैं, उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। मैं और आप कितना महान है, कितना धन्य है जो हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रिय, जो पवित्र है, जो न्यायशील परमेश्वर है। उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई घटी नहीं है, उसके अंदर में कोई पाप नहीं है, उसके अंदर में कोई अंधकार नहीं है। वो कभी भी परमेश्वर गलत मजाक नहीं कर सकता, या हमारे साथ किसी बुरी वस्तु को हमारे पास ला के ललचा नहीं सकता, जैसे शैतान ललचाता है बुरी वस्तु को लाकर। हाँ, परमेश्वर परीक्षा ले सकता है, हमारे वो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, हमको मजबूत बनाने के लिए, हमको आगे बनाने के लिए, हमको एक अच्छे योद्धा बनाने के लिए प्रभु ऐसा कर सकता है, हमारी परीक्षा लेता है। पर बुरी वस्तुओं के द्वारा ललचा कर परमेश्वर कभी भी मसीहों की परीक्षा नहीं लेता, प्रलोभन लेता जैसे शैतान लेता है। तो मैं ये कह रहा था कि परमेश्वर की जो गुण है, परमेश्वर की जो महानता है, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो कितना महान है, वो कितना सामर्थी है। उसको हम किसी वस्तु से, किसी बातों से उसको हम परमेश्वर को माप नहीं सकते। तो इतना सामर्थी, इतना महान परमेश्वर, इतनी ताकतवर परमेश्वर होने के बावजूद परमेश्वर के अंदर में हम थोड़ा भी घमंड या अहंकार नहीं देख सकते। जबकि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य या पृथ्वी कैसा है? टिड्डी की तुल्य है। और आगे लिखता है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जैसा है। जैसे उदाहरण के लिए हम जब घर बनाते हैं तो घर के ऊपर में छत डालते हैं, है ना, अगल बगल उसका दीवार होता है, उस पर में छत डालते हैं अपने रहने के लिए। या कभी हम आप लोग देखे होंगे कि जो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, जो तंबू ताने जाता है, तो जैसा हम एक घर बनाते हैं, तंबू बनाते हैं रहने के लिए अपना, तो या हम जानवर के लिए भी बना सकते हैं अपना तंबू रहने के लिए, या मनुष्य के लिए भी रहने के लिए तंबू बनाया जाता है। तो कैसे हम तंबू को तानते हैं अपने रहने के लिए, ठीक वैसा ही परमेश्वर ने जो पृथ्वी को बनाया, आकाश मंडल को बनाया, तो परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार का उसको तान दिया, आकाश को तान दिया एक तंबू के जैसा। तो जस्ट एक उदाहरण देकर प्रभु मुझे और आपको समझाना चाहता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से आकाश मंडल को प्रभु ने ताना हुआ है। तो परमेश्वर की हम महानता को देखते हैं, उसके प्रेम को, उसके सामर्थ्य, उनके गुण को हम देख सकते हैं। साथ में नीचे में लिखा है 23 पद में, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है। बड़ा बड़ा हाकिम, बड़ा बड़ा लोग जो अपने आप को फेमस कहते हैं, या पैसे वाला कहते हैं, या योग्यता वाले कहते हैं, बड़े बड़े लीडर जैसे बड़ा बड़ा उद्योगपति, या बॉलीवुड, हॉलीवुड, या बड़ा बड़ा क्रिकेटर, या बहुत पैसे वाला जिसको मान सम्मान आमोद प्रमोद में जीते हैं, जिसके पास गाड़ी घोड़ा, है ना, बंगला, दास दासी, बड़ा लोग होते हैं, उसका लोग सम्मान आदर करते हैं, वो बड़ा पैसा वाला होता है। कुछ इस प्रकार के लोग, तो बड़ा हाकिमों को वो तुच्छ कर देता है। परमेश्वर के सामने ऐसे लोग कुछ भी नहीं है, मनुष्य जो है कुछ भी नहीं है। आगे लिखता है, और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य कर देता है। कितना बड़ा बड़ा लीडर, अगुआ, नेता जो होते हैं, अधिकारी, कर्मचारी होते हैं, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। वो बाइबल लिखता है कि वो शून्य कर देता है, धूल के बराबर है, वो कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्रता, इतना सामर्थ्य योग्य है जिसकी आराधना में और आप करते हैं।
तो मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर हमारा ऐसा है तो हमारा विश्वास कितना गहरा होना चाहिए, उसके वचन पर हमें कितना विश्वास होना चाहिए, उसके वचन को हमें कितना गहराई से सीखना चाहिए। वो परमेश्वर है। हमारे दुख में, हमारी मुसीबतों में, हमारी कमी घटी में, यदि हमें जाने अनजाने में यदि कोई हम पाप कर लेते हैं और यदि हमें उस पाप से पछतावा है, हम पाप करते हैं, पछतावा है, हम खेदित मन के होते हैं, तो परमेश्वर हमको उठाता है, हमको वो नया बनाता है, हमको एक नया रास्ता दिखाता है, सिखाता है परमेश्वर। ऐसा हमारा परमेश्वर के अंदर में गुण है। तो हमारा विश्वास एक मजबूत होना चाहिए। वो हमको भला काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, सही मार्ग में चलने के लिए प्रभु हमको इंकरेज करता है, बढ़िया काम करने के लिए प्रभु बताता है, एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु कहता है, और हमें परमेश्वर के स्वभाव में ढलने के लिए कहता है। तो वो परमेश्वर कितना महान है, कितना अच्छा है, वो कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। इतना महान होने के बावजूद उसके अंदर में कोई घमंड नहीं है। तो हमने देखा परमेश्वर के वचन से कितना अच्छा है परमेश्वर, जो जिसकी आराधना मैं और आप करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारा विश्वास एक मजबूत होना चाहिए वचन में, प्रभु के वचन में हमें विश्वास गहरी होना चाहिए। जैसा कुलुसी उसका 2 के 7 और 8 पद में लिखा है। तो हमारा विश्वास एक मजबूत और गहराई और वचन को गहराई से सीखना चाहिए। आमीन।